देखो यहाँ पर जब फ्लूइड हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ अ वेसल। तो जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है इस तरह का, और उसमें पूरा जो है लिक्विड जो है भरा हुआ है। अब इसमें जो एक साइड दिखाया गया है, ये वाला, ये जो साइड है इस पे ये लिक्विड कितना प्रेशर जो है लगा रहा होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। अब तुम देखो तो यहाँ पे डायमेंशन भी गिवन है कंटेनर की, ए क्रॉस बी क्रॉस एच। ए इसकी लेंथ है, बी इसकी ब्रेड्थ है, और एच जो है इसकी हाइट है या डेप्थ है। तो टोटल जो प्रेशर लिक्विड इस वाले वॉल पे लगा रहा होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, फॉर्मूला जो है हमें निकालना पड़ता है। तो देखो, तुम थोड़ा ध्यान से यहाँ पे दिमाग लगाओ कि इस जगह पर प्रेशर जो है कुछ और होगा। थोड़ा और डेप्थ में चले जाओगे, मान लो यहाँ चले गए तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, थोड़ा यहाँ प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो जितना डेप्थ में हम लोग जाएंगे हमारा जो प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर तो थ्रू आउट दी लिक्विड यहाँ पर डेप्थ में कांस्टेंट है नहीं। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो, पहले तो डेरिवेशन तुम्हें बता देता हूँ, फिर एक शॉर्टकट भी है वो भी कर सकते हो कहीं पर यूज करना हुआ तो। यहाँ पर क्या किया हमने कि एक इस वाले लिक्विड में, इस वाले वॉल पे एक पतला सा स्ट्रिप यहाँ पे काट दिया हमने, जिसकी थिकनेस है dx। ये dx बहुत ही नेग्लिजिबल माने कि कम है विथ रिस्पेक्ट टू दी हाइट h। तो ये जो dx एलिमेंट हमने लिया है, इस जगह पर अगर हम लोग प्रेशर निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको अगर आप इधर से देखो, ऐसे देखो, तो ये आपको कुछ अलग तरह का, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जिसमें हमने जो स्ट्रिप काटा है, यहाँ पर ऐसे बहुत पतला सा स्ट्रिप जो हमने यहाँ पे ले लिया, जिसकी डेप्थ यहाँ पर है ऊपर से x डेप्थ पे है ये, और जिसकी थिकनेस जो है यहाँ पर, ये वाली थिकनेस जो है इसकी dx है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आप इधर से यहाँ जाते हो तो प्रेशर में कुछ चेंज आएगा जो कि नेग्लिजिबल होगा, मतलब कि ये वाले स्ट्रिप के लिए प्रेशर हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो निकालते हैं। तो ये डायग्राम हो गया हमारा। अभी यहाँ पर हमें लिखना है प्रेशर ऑन द एलिमेंट। प्रेशर ऑन द एलिमेंट ड्यू टू द लिक्विड। तो देखो, यहाँ पर इस एलिमेंट पे प्रेशर निकालने का मकसद यही है कि अगर हम लोग इस एलिमेंट पे प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसी एलिमेंट का बहुत सारा कॉपी लेकर के इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पूरा जो है ना, पूरा इस तरह का कॉपी ले लेंगे उसका, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, एक ही एलिमेंट को बार बार जोड़ते चले जाएंगे डेप्थ के अनुसार, तो टोटल प्रेशर जो है आ जाएगा। तो प्रेशर ऑन द एलिमेंट मान लो dp है, तो ये हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? तो ये फोर्स है फोर्स ऑन द एलिमेंट ड्यू टू द लिक्विड, फोर्स ऑन द एलिमेंट ड्यू टू लिक्विड, और ये एरिया है उस एलिमेंट का। समझ रहे हो? तो कितना फोर्स लग रहा है, तो मान लो कि वो फोर्स जो है वो df इस तरह से लग रहा है ना। तो फोर्स जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो फोर्स जो है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया।
फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो मान लो कि डीएफ फोर्स हमें चाहिए, तो प्रेशर इनटू एरिया हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगर प्रेशर फोर्स व एरिया है तो फोर्स तो प्रेशर इनटू एरिया होगा ना। तो प्रेशर जो इस जगह पर होगा वो कितना होगा? तो आप जो है कितना नीचे आ रहे हो? आप आ रहे हो x नीचे, डेंसिटी मान लो रो है तो रो जी x हो गया प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना होगा? तो ये जो लेंथ है ये कितना है? b, ये b है और उसका थिकनेस है dx, तो b dx। तो ये फोर्स है आपका उस एलिमेंट पे, समझ रहे हो? ये जो फोर्स है ये उस एलिमेंट पे जो है लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गया कि ये जो फोर्स है एक एलिमेंट पे लग रहा है, इसी तरह का बहुत सारा एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो टोटल फोर्स ऑन द साइड वॉल, फोर्स ऑन द साइड वॉल ड्यू टू द लिक्विड, ड्यू टू द लिक्विड अगर चाहिए आपको तो आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, और डीएफ है रो जी बी एक्स डी एक्स, जिसमें हमें रो जी और बी तो चेंज करने लायक है नहीं, बट एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते हो जाएगी एच। देखो यहाँ एच, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है। तो एक्स अगर मान लो कि आप यहाँ तक एक्स है, तो अगर यहाँ रहते तो 0 होता एक्स, यहाँ रहते तो एच होता। इसीलिए इंटीग्रेशन की जो लिमिट हम लोग रखेंगे वो 0 से लेके एच तक रखेंगे, जिसमें रो जी भी हमारा कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन में केवल एक्स डी एक्स का योगदान रहेगा 0 से एच तक, और एक्स डी एक्स जो है यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसमें लिमिट रखना है 0 से एच। तो ये हो जाएगा रो जी बी, एक बार एच रख देते हैं एक्स के जगह पर, एक बार 0। सो ये आ जाएगा रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। मतलब ये जो फोर्स है ये टोटल फोर्स लग रहा है साइड वॉल पे ड्यू टू द लिक्विड, वही हमें निकालना था, फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ वेसल। अब बात आती है कि ये तो फोर्स हो गया, अगर आप बात करो कि पूरा जो सरफेस है, पूरा जो साइड वॉल है, उस पर टोटल प्रेशर कितना लगा रहा होगा लिक्विड, तो उसे हम कहते हैं एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल। क्या कहते हैं? एवरेज प्रेशर ऑन, एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल। तो साइड वॉल पे जो टोटल प्रेशर होगा वो अगर हमें निकालना है तो वो कितना होगा, कितना होगा वो? तो देखो प्रेशर एवरेज हो जाएगा फोर्स टोटल बाय एरिया टोटल। तो फोर्स टोटल हमारा जो लिक्विड के साइड वॉल पे आया था वो आया था रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, और उसकी एरिया देखो कितनी है, उसकी एरिया है बी और इधर एच, बी इंटू एच। तो यहाँ से आपका ये आ गया रो जी एच बाई 2। ठीक है, ये टोटल प्रेशर जो लिक्विड के वॉल पे एवरेज प्रेशर जो है यहाँ पर लग रहा है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि टोटल फोर्स जो लिक्विड है उस साइड वॉल पे कितना लगाएगा, टोटल एवरेज प्रेशर जो है उस साइड वॉल पे कितना होगा। अब ये जो टोटल एवरेज प्रेशर है इसमें ध्यान दो तो रो जी एच बाई 2 है। उसी तरह से अगर इसकी हाइट एच के जगह पर मान लो कि रहती वाई, तो जो एवरेज प्रेशर है वो रो जी वाई बाई 2 हो जाता। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से शॉर्टकट तुम यूज कर सकते हो। फोर्स भी यहाँ पर हमारा आ चुका है। ये जो फोर्स है इसमें ध्यान से देखो तो ये रो जी एच इंटू बी एच बाई 2 है कि नहीं? तो ये रो जी एच बाई 2 क्या है? एवरेज प्रेशर है, और ये क्या है? एरिया है। तो ये भी तुम याद रख सकते हो कि फोर्स जो लिखना है, फोर्स जो साइड वॉल पे होगा उसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो प्रेशर एवरेज जो होगा इनटू एरिया जो होगा। समझ गए? तो ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, इस तरह से तुम यहाँ पर इस पे काम कर सकते हो। ओके।